नमाज की पाबंदी करो। इसलिए हज़रत ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुँचाने के लिए अज़ीमुशान मस्जिद बनवाई कि पहले दिल वहाँ पर झुकाओ, अल्लाह की इबादत करो और हमारी बारगाह में आकर हमसे फैज़ हासिल करो, हमारी दुआ लो। तो निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, ये अल्लाह के वलियों के का फैज़ान है। मेरे ख़्याल से तकरीबन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुस्लिम शेख आप सभी का इस्तकबाल है शानी वाली करामात औलिया में। मेरे साथ में संजय भाई और आज भी हम पुणे में है, पूना के एरोड़ा एरिया में हम है इस वक्त। और बारगाह मुबारक आप जो देख रहे हैं हमारे सामने, ये बारगाह मुबारक हज़रत हुसैन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक है। तो आइए चलते हैं, यहाँ के जो खादिम साहब है उनसे कुछ मालूमात हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। जब आप यहाँ पर आपके चाहने वालों ने आपके लिए यहाँ पर रहने का इंतज़ाम किया, आपके लिए रूम बनाए गए, आप यहाँ पर अपने दो खादिम के साथ में रहने लगे। ये मज़ार, ये आस्ताना हज़रत हुसैन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का है। और आपके पायती में जो दरगाह शरीफ है, इसके अंदर दो बुज़ुर्ग के मज़ारात हैं। एक का नाम हज़रत हाजी चाचा रहमतुल्लाह अलैह है और दूसरे का नाम हज़रत मिस्किन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह है। ये दोनों हज़रात आपकी खिदमत किया करते थे और हज़रत हुसैन शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत किया करते थे। और इलाक़े में मतलब आपकी काफ़ी शोहरत हुई। लोग दूर दूर से, अहमदनगर से, औरंगाबाद से, बम्बई से आपकी बारगाह में लोग ज़ियारत के आते थे, आपसे आपकी बारगाह में सलाम करने के लिए आते थे, आपसे दुआ लेने के लिए आते थे। लेकिन मुझे मजजूब सिफत होने की बुनियाद पर कभी कभार आप कुछ बात ऐसी कह देते कि लोग यूँ समझ के हज़रत ने गाली भी दी है तो गाली भी हमारे लिए दुआ है। तो कुछ लोग तो ये कहते कि हज़रत गाली दे दे तो हमारा काम हो जाता। कोई औलाद के लिए आते तो बाबा के लिए पास दुआ करने के लिए तो चले जा, हो जाएगा औलाद जा। इस तरीके से जो ला औलाद आते तो औलाद मिल जाती, बेरोज़गार आते तो अल्लाह ताला रोज़गार अता फरमा देता, परेशान हाल आते तो इनकी दुआ से परेशान हाल, उनकी परेशानी दूर हो जाती। इस तरीके से लोगों ने बेशुमार करामात देखे और फिर रफ्ता 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 इस इलाके को शोहरत मिली। आपने इस इलाके को गुलशन बनाने के, जंगल को मंगल बनाने के लिए कोशिश की और कोशिश करने के बाद ये जो अज़ीमुशान मस्जिद नज़र आ रही है, हज़रत हुसैन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में यहाँ पर जहाँ मज़ार शरीफ के दाएं तरफ बिल्कुल छोटी सी मस्जिद थी और उसी में नमाज होती थी और पत्थर का बहुत बड़ा शेड डाला गया था। काफ़ी तो पहले से काफ़ी तादाद में लोग यहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं और रमज़ान मुबारक में सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। जुम्मे में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। लिहाजा फिर हमारे ट्रस्टियों ने मेहनत की, ज़मीन के ऊपर मेहनत की और मेहनत करने के बाद तकरीबन मेरे ख्याल से 15 साल पहले हमारे दी मुस्लिम जमात हुसैन शाह बाबा ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट मंसूब है। दी मुस्लिम जमात हुसैन शाह बाबा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने जमात के ताल्लुक़ से, जमात के बारे में बहुत सारे काम इन्होंने किए बाबा के ऊपर। और ये अज़ीमुशान मस्जिद जो हमें नज़र आ रही है, काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमारे ट्रस्टियान ने, हमारे इलाके के मुसलमानों ने ये अज़ीमुशान मस्जिद, जिन्हें हम मदीना जामे मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात के नाम से इस मस्जिद को जो मस्जिद नज़र आ रही है हमारे सामने ये खड़ी है, ये हज़रत ही का फैज़ान है कि अज़ीमुशान मस्जिद भी यहाँ पर बनाई गई। और ये अज़ीमुशान आस्तान की इमारत है, ये भी हज़रत ही की करामत है कि मेहनत हमारी जमात की, हमारे ट्रस्टियान की, इस इलाके के लोगों की। लेकिन ज़मीन जायदाद ये सब कुछ हज़रत के लिए, ये ज़मीन इनकी ख़ुद की है। और मस्जिद के पीछे भी जो ज़मीन है ये भी हज़रत की मस्जिद जो है, जहाँ मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद की ज़मीन भी हज़रत ही की है और हज़रत ने अपने खुद्दाम के नाम से ख़रीदी थी। ये ज़मीन भी ख़रीदी हुई ज़मीन, ऐसा नहीं कि लोगों ने इनाम में दिया आपको। और आपने ये ज़मीन अपने घर वालों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं रखी, बल्कि अपने खुद्दामों के नाम से ख़रीदा, ताकि ये ज़मीन मेरी जायदाद मेरे घर वाले नहीं बल्कि पूरे कौम के लिए मेरी जायदाद काम आए और कौम के लिए यहाँ से मतलब तरक्की का रास्ता खुले। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो जंगल में मंगल नज़र आ रहा है, ये हज़रत ही की करामत है, हज़रत की मेहनत है कि आप इस इलाके में बसे और ये अज़ीमुशान आस्ताना आपका यहाँ पर बना। और आज दूर दूर से
जिन्होंने इनको माना, दिल से जाना माना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी कोने में रहते हैं, हज़रत को याद करते हैं, वहीं से इनके लिए इसाले सवाब करते, यहाँ के इसाले सवाब करते हैं, इनके फैज़ान से वो हर जगह माला माल अल्हम्दुलिल्लाह। अहमदनगर में एक हुंडकरी बिरादरी करके एक कुंभा कबीला है, वो लोग बहुत दिल से इनको मानते हैं, हज़रत को मानते हैं। और जब 19 रजब को हज़रत का उर्स शरीफ होता है, उर्स शरीफ के मौके पर एक लंगर हमारी जमात की तरफ से यहाँ पर लुटाया जाता है। एक लंगर अहमदनगर के में जो हज़रत के चाहने वाले मुरीदीन लोग हैं उनकी तरफ से दूसरा लंगर यहाँ पर होता है। और उनके वहाँ तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की दुआ से मतलब अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाजा उन्हें। कोई कार भी वो लोग लेते हैं, वो कार लेके पहले हज़रत की बारगाह में आते हैं। उनके वहाँ शादी ब्याह होती है तो शादी के मौके पर कार्ड छपवा करके पहले यहाँ पर कार्ड ला के हज़रत के बारे में रखते हैं, फिर शादी के कारोबार उनके आगे जो है अंजाम के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। तो हज़रत की बहुत सारी करामत है, अल्हम्दुलिल्लाह करामतें हैं। आपकी मेहनत है, आपकी कोशिश है कि आप इस इलाके में बसे और बसने के बाद इस इलाके के लोगों के लिए जो कुछ आपने काम किया है वो हमारे सामने है। अल्लाह के बारगाह में हम दुआ करने के परवरदिगार आलम हज़रत के फैज़ान को आम फरमाए। किसी शायर लिखा है, खुद कहा है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो इन आस्तान ये अल्लाह वाले हैं। हमारा अल्लाह की इबादत नमाज है, तो हम सबसे पहले लोगों को ये कहना कि लोगों हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदगी करो, नमाज की पाबंदी करो। इसलिए हज़रत ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुँचाने के लिए अज़ीमुशान मस्जिद बनवाई कि पहले दिल वहाँ पर झुकाओ, अल्लाह की इबादत करो और हमारी बारगाह में आके हमसे फैज़ हासिल करो, हमारी दुआ लो। तो निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, ये अल्लाह के वलियों के का फैज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का अभी पिछले महीने में 19 रजब को हज़रत का उर्स मनाया गया और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 84वां सालाना उर्स मनाया गया। और आपके चाहने वाले, मानने वाले पूरे पूना से आते हैं उर्स के मौके पर और हज़रत के फैज़ व बरक़ात से मालामाल होते हैं। और ये हिदायत का चिराग इस इलाके में जलता रहा। जब ये हयात से रहा तो भी लोग इनके चिराग से फैज़ हासिल करते रहे। और आज 84 साल पहले जब आपने फ़ानी दुनिया को तर्क करके अल्लाह ने आपको महबूब बनाया और आज ज़ेर ज़मीन आप मदफून हैं, तो हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह के जो मकबूल बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह से महब्बत करने वाले लोग हैं, ये ज़मीन के नीचे भी ज़िंदा हैं और ये ज़मीन के ऊपर रहें तो भी लोग इससे फैज़ हासिल करते हैं और ज़मीन के नीचे रहे तो भी इनकी बारगाह में फैज़ हासिल करते हैं। अल्लाह के बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें हज़रत की बारगाह से, और पूना में बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन के और भी आस्थान हैं, मज़ारात हैं, तमाम बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात से हम सबको फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत के फैज़ को अल्लाह तबारक व तआला आम फरमाए, पूरे पूना शहर को और पूरे हिंदुस्तान को अल्लाह बलाओं से, मुसीबतों से, आफ़तों से बचाए और हमारे हिंदुस्तान को दिन दूनी रात चुगनी तरक्की और बरकतों और उरूज बुलंदी हमारे मुल्क को अता फ़रमाए। यही हम इस आस्थाने से हम लोगों को पैगाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत की बारगाह का ग़ुलाम हूँ, खादिम हूँ और ये हज़रत ही का फैज़ान है कि आज से तकरीबन 24 साल पहले यहाँ के ज़िम्मेदारों ने मुझे इमामत के लिए सूरत से बुलवाया और मैं आज से तकरीबन 24 साल पहले सूरत से यहाँ पर इमामत के लिए आया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने मेरी ग़ुलामी को, मेरी खिदमत को कबूल फरमाया और तकरीबन 24 साल से ज़्यादा के अरसा गुज़रा मैं हज़रत की बारगाह में ग़ुलामी कर रहा हूँ, खिदमत अंजाम देता हूँ और यहाँ पर इमामत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम मेरी इस खिदमत को कबूल फरमाए और हज़रत के फैज़ान को मेरे लिए, हमारे पूरा शहर के लिए, हमारे जमात के लिए, दी मुस्लिम जमात हुसैन बाबा ट्रेस के लिए आम फरमाए और हम सबको सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बन करके ज़िंदा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी मज़हब हक़ अहले सुन्नत वल जमात पर हम सब का ख़ात्मा ईमान के ऊपर फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे
तो नाज़रीन, ये थी दरगाह ज़ियारत की पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारी गुलबर्गा शरीफ की हाजी मलंग दरगाह ज़ियारत की वीडियो की सीरीज़ नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, बराए मेहरबानी आप वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। खुदा हाफिज़।